अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज और मैं हूं फरहाना खान। आज बात करेंगे कि दुनिया भर में पल पल जो बदलती हुई सूरत हाल है और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जंग और मुल्तान शहर की जो सिचुएशन है वो और अखबारात की ताज़ा तरीन शायद सुर्खियाँ और अहम खबरें, उनको डिस्कस करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद यज़दानी गिलानी साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर, पंजाब हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक अब मार्केटों को पुराने वक्त की बजाय 10 बजे बंद करने का हुक्म जारी किया गया है और अगर किसी ने हुक्म अदूली की तो उन पर जुर्माने भी होंगे। ये क्या सिचुएशन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माह रमज़ान से कुछ अर्सा पहले हुकूमत पंजाब ने वो पुराना नोटिफिकेशन मुअत्तल करके दुकानदारों को ओबलाइज किया कि जब तक चाहें दुकानें खोलें, ठीक है, ताकि वो अपने कारोबार को वसी कर सके। लेकिन ज़ाहिर बात है इस वक्त जो हालत जंग की वजह से एक हम अफ़गानिस्तान के साथ हम भी हैं हालत जंग में है, ऊपर ईरान और अमेरिका की जो जंग है इसराइल की, उसके मसलात, इस वजह से हुकूमत ने दोबारा कदगन लगा दी कि कोई भी दुकानदार 10 बजे के बाद अपनी शॉप खुली नहीं रखेगा। मेडिकल स्टोर, बेकरीज, दूध दही की दुकान, इनको इस्तिस्ना हासिल है, ठीक है। बाकी तमाम लोगों को बंद करनी पड़ेगी, जैसे कपड़े, शॉपिंग वगैरह, लोग 1-1 बजे तक माल रोड खुला रहता है। इस तरीके से ये चीज़ें बंद कर दी गई। मकसद है कि एनर्जी बचाना है, फ्यूल बचाना है, पैसे के मामलात हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या ज़रूरत है, लोग दिन में शॉपिंग कर लें, मामलात कर लें, जब हालात बेहतर होंगे तो फिर उसकी तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। दूसरी जगह मुल्तान शहर की बात करें तो मुल्तान में लागिर और बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त होने लगा है। इंतज़ामिया बेखबर या खामोश तमाशाई है, जबकि लोग बीमार पड़ने लगे हैं। जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात की, एक निशानदेही की कि बात यह है कि बड़े का जो गोश्त बिक रहा है अंदरून में भी और इसके अलावा दीगर हमारे मुल्तान शहर के मुख्तलिफ जगहों पर, मुजफ्फराबाद है, पुराना शुजाबाद रोड है, ठीक है ना, इसी तरीके से एमडीए चौक है, सूरज मियानी है, तमाम लागर और बीमार जानवर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें भी पानी लगा हुआ है। अब मुझे पूछें कि डॉक्टर साहब किधर है? और अक्सर जो लोग ये बड़े के कसाई हैं, ये बजाय सिली खानों के इस्तेमाल करने को, उनको ज़िबा करके लाने से, ये अपने घरों में उनको ज़िबा करते हैं। उससे एक सीवरेज का मसला भी बनता है। दूसरा, ना उसके ऊपर मोहर है, ना वो पास हुआ जानवर है कि बीमार था, क्या नहीं, वो जैसे कट रहा और ला के बिक रहा, लोग खा रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, उन्हें कैंसर हो जाए, उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों लग जाए, ठीक है ना, उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे अपने पैसे कमाने हैं। अब मुझे चाहिए कि इंतज़ामिया किधर है, पैरा किधर है, दीगर जो इदारे बनाए गए हैं पूछने, और फिर ऊपर से 1500, 1400 रुपये किलो बेचा जा रहा है सरकारी रेट के बजाय। महंगा, इतना महंगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो इस तरह भी चाहिए कि कभी आप बिलाल चौक पे जाएं, फरूखपुरे जाएं, ठीक है ना, डबल फाटक, पुराना शुजाबाद रोड, ठीक है ना, ये जो वलैताबाद, बड़े का गोश्त 2600-2700 और छोटे का गोश्त और बड़े का गोश्त 1500 रुपये किलो बिक रहे हैं। अब मुझे बताएं, रोकने वाला कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं। तो खुदारा कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। लोगों को एक उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, वो उसके पैसे दे के ले रहे हैं ना, और उनकी जानों और माल से तो ना खेलें। तो लिहाजा इंतज़ामिया इस तरफ भी देखे, वो उसका नोटिस लें। सर जी, अगर हम ये बात कर रहे थे हम हालत जंग की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में, दूसरी जानब जो खलीजी ममालिक में जंग है मशरिक़ वस्ता में, उसके असरात पाकिस्तानियों पे ज़ाहिरी बात है पड़े हैं। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने एक अलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक अब जो ईद गुजरी है 3 दिन पहले, अब जो लोग हैं उन्होंने 40% कम शॉपिंग की है, क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल, आपने बताया कि जिस तरीके से अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि इस मरतबा हमने कितनी शॉपिंग की, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई अरब रुपए की बसंत के ऊपर लोगों ने खरीदारी की, ठीक है ना, एक लाहौर शहर में सिर्फ। इसी तरीके से अब उन्होंने इसका भी जारी किया और बताया कि 40% जो है शॉपिंग लोगों ने कम की। एक तो जो एक माह का जो हमने माह रमज़ान गुजारा, उसमें जिस तरीके से महंगाई का सामना हमें करना पड़ा, ठीक है ना, और हर आदमी ने दिहाड़ी लगाई, रेडी वाले से लेकर किराने वाले और किराने वाले से लेकर मुर्गी गोश्त बेचने वाले, हर बंदे ने अपनी, और रही की कसर जो बच्चों की शॉपिंग थी उन्होंने भी नहीं बख्शा। बच्चों के जूते जो हैं वो 4-4 हज़ार रुपये के, ठीक है ना, वो भी चाइना के। बंदा पूछे 4,000 के जोगर बच्चों के होते हैं? नहीं होते, लेकिन हैं, ठीक। इसी तरीके से बच्चों के जो कपड़े हैं उसकी कीमत देख लें, पैंट की कीमत देख लें जी, कितने जी, 1700 रुपये, शर्ट कितने की जी, 1800 रुपये की, 2000 की। अब बच्चे की पैंट शर्ट अलग-अलग करके अगर आपने ली तो वो भी 3000-3500 की। तो बताएं क्या, कहाँ जाए वो, शॉपिंग कहाँ करे? जिसने 2 सूट लेने थे फिर उसने 1 सूट पे कपा किया। इसी तरीके से बाकी जो हमारे फूड के आइटम हैं,
वो भी आसमानों से बातें कर रहे थे, पिज़्ज़े वालों का रेट बढ़ गए, ठीक है ना। जो बाकी है जो फूड के हमारे आइटम हैं, बेकरीज हैं, हाँ जी, और मिठाई वाले हैं, इनकी चांदी लग गई। चीनी तो बिक रही 200 रुपये किलो, घी बिक रहा है 500 रुपये किलो, इनकी जो जलेबियाँ बिक रही हैं वो बिक रही हैं 1000 रुपये किलो। रसगुल्लों में क्या होता है, शीरा होता है, रसगुल्ले में देसी घी डलता है, बर्फी में देसी घी डलता है, ठीक है ना। और ये जो मिक्स मिठाई के नाम पे करते हैं, वो कचरा बनाकर मैदे बना कर रखे होते हैं लोगों को देने के लिए, वो डाल के, ये सब की सब माफिया है, ठीक। मैं कहता हूँ पंजाब हुकूमत, मरीम नवाज से मेरी अपील है कि मिठाई की दुकानों को सील किया जाए। ये बीमारी फैला रहे हैं, लोगों को शुगर कर रहे हैं, लोगों को मरीज बना रहे हैं। इसकी ज़रूरत, पूरे एक इलाके में एक ही जहर खाना बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं हमने हर गली मोहल्ले में ये रिवाड़ी वालों ने बैठना है। ये दिनों के अंदर इनकी दुकानें देखें, इनकी जायदादें देखें, इनके काम देखें, इनके मालियत देखें, इनकी गाड़ियाँ देखें। इतना पैसा है इनके पास इस काम में कि आज आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है, समोसा 50 का है, चिकन रोल 70-80 रुपये का है, पड़ता 10 रुपये में। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई क्या। तो लिहाजा इनको ख़त्म किया जाए, इनके ऊपर कदगन लगाई जाए, जैसे सिगरेट पे लगी, या जनाब जैसे गोल्डी की डब्बी 500 की है ना, इनको चाहिए समोसा 500 का कर दें, जिसको तकलीफ ज़्यादा वो खाए, रसगुल्ला वही खाए, हमें नहीं खाने। तो लोगों को ये उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये इतने हलवा जात, फलाने हलवा जात, देसी घी में तैयार, कौन से देसी घी है? कभी इनके बाप ने भी देसी घी खाया? ठीक है, इनकी शक्लें देखिए, अगर इनकी शक्लें से देख लें तो आपको देसी घी का अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी शक्ल पे 12 बजे में, ठीक है ना। अहमद स्पीड वाले के भाइयों को देख लें सबको इकट्ठे करके, कि इनके एक भाई दूसरे भाई से नहीं मिलता, तो ये देसी घी से तैयार करते हैं हलवे भी। तुमने अपनी जान तो पहले बना लो, हमें क्यों खिला रहे हो? जो तुम ये पिज़्ज़े शीज़े बना के लोगों को दे रहे हो तो खुद क्यों नहीं खा रहे ब्रायलर के? तो इसलिए इनको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमें भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और ये लोगों की सेहत से, माल से खेल रहे हैं, इनको फौरी तौर पर बंद किया जाए और इनको खुली छूट ना दी जाए। एक तरफ तो ये महंगाई की सूरत हाल, दूसरी जानिब महकमा गैस ने वादा किया था आवाम से कि जी खास तौर पर रमज़ान शरीफ फिर ईद के दिनों में फुल प्रेशर के साथ आपको गैस देंगे, वो भी टाइम के साथ। लेकिन वो दावा झूठा निकला। लोग एलपीजी महंगे दामों खरीद के इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं और वो करते रहे हैं। देखें कि एलपीजी किस रेट पे चली गई, और ईद के मौके पर उन्होंने भी 270-300 पे क्रॉस कर गई। अब मुझे बताएं कि जी आप 3 दिन लोगों को, ज़ाहिर बात है फैमिलीज आती हैं, रिश्तेदार आते हैं, आपस में कोई गेट टुगेदर होता है, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया कि गैस आपको नहीं देनी। फैक्ट्रियाँ भी बंद थी, हमेशा मिलें भी बंद थी, गैस कहाँ गई समझ नहीं आई। भाई जब 4 दिन का मुल्क में छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों में तो आप गैस दे देते ना, लेकिन झूठ सुई गैस महकमे ने अपनी बयान जारी किया, अवामुन्नास रोते रहे। ये तो अपनी जगह रहे, गैस की बूंद तो तरस गए, लोग तो पानी की बूंद को भी तरस गए कि 4-4 दिन से वाटर फिल्टर प्लांट जो लगे हुए हैं वहाँ पानी नहीं है, ठीक है ना। कोई वासा के अफसरान देखने वाले नहीं है भाई, जो जिसने ट्यूबवेल ऑपरेटर ने ट्यूबवेल चलाना तो वो है ही नहीं। ईद मना रहे थे ना वो तो ईद मना रहे, और बाकी तो मर गए सारे गरीब। देखे ना, अब जिन लोगों ने पानी पीना है वो कहाँ जाएंगे? अब निचला पानी तो वो पी नहीं सकते। शायद वासा वाले समझते हो कि 30 जो रोजे रखे हैं तो उनको प्रैक्टिस हो गई। जी जी जी, इसी वजह से उन्होंने कहा अभी 2-4 दिन गुजार। और फिर इसके क्या हुआ, ये जिन्होंने प्राइवेट फिल्टर प्लांट लगाए हुए उनकी चांदी हो गई, ठीक। उन्होंने जनाब उन्होंने 3 रुपये लीटर 4 रुपये लीटर बेचना शुरू कर दिया। 3 के बजाय उन्होंने भी 1 बढ़ा दिया, ठीक है। ले लें जी 30 लीटर की कैन लाएं और 120 दे और ले जाएं पानी, मजबूरी है। तो इसलिए कोई आदमी भी सिंसियर नहीं है अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए भी कुछ ना कुछ बंदा कहता है मैं अपना हिस्सा डाल दूँ। हिस्सा नहीं हमने डालना, हमने उसे निचोड़ना है। मेरा दाल लगा, मैंने कहा फिल्टर प्लांट बंद है, गौर बरसा के, तो बहुत अच्छी बात है, हमारी चांदी होगी। हमने 4 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माल कमाया है, दिन रात दुकानें खुली, लाइन लग कर, ठीक है ना, नखरे से लोगों ने पानी बेचा। ये हालत है। अल्लाह माफ़ करे। दूसरी जानिब अगर मुल्तान के मेडिकल स्टोर्स की बात कर लें तो वहाँ भी हालत जारी है। महंगे दामों अद्वियात जो खुद साख्ता महंगाई कर रखी है, अवाम रुल चुकी है। देखें कि अगर मिसाल के तौर पे मैं शुगर पेशेंट हूँ, शुगर की एक दवाई जो है वो उसकी कीमत है 290 रुपये। कोई मेडिकल स्टोर उसे दे रहा है 320 की, कोई 360 की, कोई, हर बंदे का रेट ही अलग है। कैंट का रेट अलग है, डबल फाटक का रेट अलग है, मुमताज़ाबाद का रेट अलग है, MDA चौक का अलग है। भाई क्या हुआ, इसका क्या मामला है? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अब ज़ाहिर वो उसने कहा जी रेट बढ़ गए, एक ही जी रेट बढ़ गए। और भाई मैं तो रोज़ाना खाता हूँ, 7 गोलियाँ एक डब्बी में होती हैं, मैं 7 दिन के बाद फिर लेने आऊँगा। कोई कह लेने ले लें, नहीं लेनी ना लें। अब उनकी देखें, उनको पता होता है कि इसकी मजबूरी है, इसने लेनी लेनी, इसने ज़ाहिर बात खानी है,
खाना खाने से पहले इसने शुगर की गोली सुबह खाने की शाम खानी है, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर महकमा सेहत वाले किधर है, ये DHO किधर है? इनको चाहिए नोटिस लें, ऐसे लोगों का मुहासबा करें जो खुद साख्ता महंगाई करके हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं और अपना माल बनाने में मसरूफ़ हैं। इनके ऊपर कदगन लगाएं, इनके लाइसेंस कैंसिल करें। कोई चेक एंड बैलेंस कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं। लोग जो है ना, जिस अगर आप लेने के लिए मेडिसिन की दवाई गई तो आपने 10 दिन की लेनी थी, जहरी बात जब कीमत बड़ी आपको मिली तो आपने वो 10 दिन के बजाय 7 दिन की लेके आए। वालदा की दवाई, वालिद साहब की दवाई, बहन भाइयों की दवाई, तो मरीज़ बेचारा वो 3 दिन का उसको मज़ीद फाके करने पड़ेंगे या उसे पैसा देने पड़ेंगे। तो मैंने ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जिनको डॉक्टर ने कहा सुबह दोपहर शाम ये आपने मेडिसिन लेनी। तो मैंने कहा आप, उसने कहा जी हम दोपहर को नहीं खाते। किस लिए? उसने कहा जी हम दोपहर की बचा लेते। और भाई क्यों बचाते हो, ये तो आपको सुबह दोपहर शाम खानी है। वो कहते जी पैसे नहीं है हमारे पास। अब मुझे बताएं कि खुदा का खूब, जब वो प्रॉपर दवाई नहीं खाएगा, मेडिसिन नहीं लेगा, वो कहाँ से ठीक होगा? सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि कीमतें बढ़ा दी। दूसरी जगह अगर हम डॉक्टरों की बात करेंगे जो गली मोहल्लों में बैठे हैं, ये डॉक्टर अगर कोई इनके पास चला जाता है मौसमी फ्लू लेके, बुखार लेके, 3 टाइम की दवाई लिखेंगे, 1 टाइम की दवाई में ये 6 गोलियां लिखेंगे, 2 टीके इनके मस्ट है। यानी आपने 18 जो गोलियां है ना, दिन ही दिन में लेना ही लेना। इन पे कौन कार्रवाई करेगा? कौन ये कंट्रोल देखें, करेगा? ये लूज मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। लूज मेडिसिन होती सस्ती मेडिसिन, वो 6 आपको दे देंगे। जैसे अभी आपने बताया बिल्कुल ठीक, 6, 12, 6, 18। वो कहते कोई गोली तो असर करेगी ना। असर फार्मूला ये है, पता मुझे है नहीं, पता मुझे है नहीं, तो मैंने कहा अभी ये भी दे दो, ये भी दे दो। अच्छा, उससे मरीज की नफ्सियात पे भी असर पड़ता है। डॉक्टर साहब ने बहुत दवाई दी है तो डॉक्टर बड़ा काबिल है, इसलिए 2 टीके लगाए। और भाई डंगरों वाले टीके लगा दिए तुझे, ठीक है ना, और तुझे वो जानवरों वाली मेडिसिन दे दी। वो इस वजह से वक्ती तौर पे वो आपको मेडिसिन दवाई फ़ायदा खाएंगे, और जैसे आप मेडिसिन छोड़ेंगे फिर दोबारा तबीयत आपकी ख़राब, स्टीराइड आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सब मामला आता है। ये जो अताई बैठे हुए हैं, माफिया बैठे हुए हैं, इनको भी पूछने वाला कोई नहीं, इनको पकड़ने वाला भी कोई नहीं। वो धड़ल्ले से जाते हैं। अपने इलाके में, रिश्तेदारों में, बरादरी में भी लोग उन्हें डॉक्टर डॉक्टर करके सर पे चढ़ाया हुआ है। तो मैंने पूछा आपकी तालीम क्या है? पता चला ये तो 6ठी से आगे स्कूल ही नहीं देखा इसने। और पूरी जनाब गाड़ी पे भी लिखा हुआ है डॉक्टर साहब, नंबर प्लेट घर के बाहर भी लगाई हुई डॉक्टर फलाना, ठीक है, डॉक्टर तनवीर। और भाई ये तालीम ही नहीं, डॉक्टर लिखना जुर्म है, लेकिन कोई पूछता नहीं। जब मोटरसाइकिल पे डॉक्टर लगा के फिर रहा है, मोहल्ले वाले भी सारे उसे डॉक्टर डॉक्टर कह रहे हैं, मौलवी भी मस्जिद में जाके डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो डॉक्टर तो चौड़ा होता जा रहा है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर होगा जो सब बुला रहे तो मुझे सारी इज्जत दे रहे हैं। हालांकि वो बंदे मार डॉक्टर है, उसको पकड़ के जेल भेजना चाहिए, बल्कि जेल भी मुल्तान नहीं भेजना, मच्छ जेल भेजें उसे, मियाँ वाली, वही ठिकाना, वहाँ उसका ठिकाना है। ऐसे जितने अताई पकड़े इनको सबको इकट्ठा करें, ठीक है ना, एन न्यूज़ के हवाले करें, हम इनको वहाँ पहुँचा के आएँ, ठीक है ना। और ये वादा करते हैं हुकूमत से, इंतज़ामिया से कि कोई चार्जेस नहीं लेंगे, अपने खर्चे पे इनको वहाँ पहुँचा, हम इन्हें पहुँचाएंगे, इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सही सही, जब तक सख्त सजाएं नहीं होंगी तब तक केवल ये नहीं ठीक हो सकते। ये आले का आला जो है ना पूरा आबे का आबे बिगड़ा हुआ है, हमारी इस्लाह इसी में होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहा जा रहा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में तूफानी बारिशें की आप उम्मीद रख सकते हैं, और साथ में ये भी कहा है कि जिन जिन के सोलर सिस्टम लगे हुए हैं वो अपनी हिफाजतें कर लें। ये क्या मामला है? देखिए बात ये कि जो आखिरी वीक है ना 25 से लेकर 31 तक महकमा मौसम में जी बारिश होगी, चलिए अच्छी बात है हो, लेकिन साथ ही ज़ाहिर बात है जब मामला बारिश पड़ेगी, जिन लोगों के लाखों रुपए के ये जो सोलर प्लेट्स लगाई हुई बेचारों ने, आपको पता वो क्रैक हो जाती हैं, मामला उड़ जाती हैं, अंधेरी से मामला होते हैं। तो जो लोग सुस्त रवि का मुजाहरा करते हैं, ठीक है ना, ख्याल नहीं रखते, तो उनको ये इंडिकेशन है कि भाई तूफ़ानी बारिश आ सकती है, अंधेरी आ सकती है, ओले पड़ सकते हैं, अज़ालाबारी हो सकती है, तो लिहाजा अपने मामलात को ठीक कर लें। अब जो लोग समझते हैं इस चीज़ को वो तो ठीक है, और जो सुस्त रवि का मुजाहरा करते अच्छा कर लेंगे, देख फिर वो चीख रहे होते हैं कि जी हमारी प्लेटें उड़ गई, उसमें सुराख हो गई, वो क्रैक हो गई वगैरह वगैरह। तो भाई आपको इंडिकेशन एडवांस दे दी गई कि जो भी आपके मामलात हैं, अगर आपके पोल को लूज़ हैं, उसके नट बोल्ट ढीले हैं, उसको करना है, बांधना है तो कर लें, ठीक है ना। तो हमारा मौका भी यही खबर में बताने का है कि इस परेशानी से बचे, और आपकी जो अपनी इमलाक है उसको भी नुकसान ना हो, आपके पैसा भी बच जाए, महफूज रहे,
اور خیر و عافیت سے بارش بھی گزر جائے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یزدانی صاحب بہت شکریہ، آپ Thank نے you. وقت دیا اور ناظرین کو جو ہے وہ اہم خبریں جو ہیں ان سے آگاہ کیا. ناظرین ٹاپ سٹوری کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ کل نئے ٹاپکس اور دنیا جہاں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.